जी हाँ साथियों, आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक और जो है आपके प्रश्नों की सीरीज आ चुकी है और इस सीरीज के अंदर हम महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के अंदर सीधे छप सकते हैं, उन प्रश्नों पर जिक्र करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, यदि आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े तो ज़रूर जुड़ें। जो साथी नए हैं, पुराने जुड़े हुए हैं मुझे पता है, लेकिन नए नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा दोस्तों। टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और व्हाट्सअप पर नंबर जो है दोस्तों आपके सामने लिख देता हूँ 63 771 75 006। इस नंबर पे आप अपना नाम और जो सिटी मुझे सेंड कर देना, मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ जाता है। पहले प्रश्न में एक ही आंदोलन के प्रणदाता थे, तो एक ही आंदोलन के जो प्रणदाता माने जाते हैं मोतीलाल तेजावत का नाम लिया जाता है। दूसरा प्रश्न आपके बीच में है कि मेजा बांध किस नदी पर स्थित है। मेजा बांध जो है वो कोठारी नदी, कोठे में मेज, मेजा बांध कोठारी नदी पर स्थित है। मेज जो है, मेज, और वो कहाँ पर पड़ा है, कोठे, कोठे यानी कमरे में पड़ा है, तो कोठे में मेज याद रखना, इस तरीके से इसको याद रखा जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं ई गवर्नेंस रिसाइकलिंग पार्क जो है दोस्तों ये कहाँ पर बनाया जाएगा, तो ये दोस्तों आपके जयपुर के अंदर बनाया गया था। उसके बाद जयपुर के हवा महल का निर्माण किसके शासनकाल में होता है। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कई बार इस प्रश्न को पूछा गया। सन 1799 ईस्वी के अंदर आपके आ जाता है। सवाई प्रताप सिंह का नाम यहाँ से लिया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न, राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री कौन बना। राजस्थान संघ का जो प्रधानमंत्री है दोस्तों वो आपके बन जाते हैं कौन, गोकुल लाल असावा। ठीक है, गोकुल लाल असावा का नाम यहाँ से लिया जाता है। अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है कुछ इस तरीके से, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है। राजस्थान संगीत नाटक जो अकादमी है दोस्तों आपके जोधपुर जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। उसके बाद निम्न में से कौन कौन कवि नहीं है। अच्छा, कवि नहीं है तो दोस्तों इसके अंदर विजय सिंह पथिक है, जयनारायण, इन्होंने क्योंकि पुस्तकें लिखी है, माणिक्यलाल वर्मा, जनार्दन नाय नागर का नाम शायद आपने नहीं सुना होगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये दोस्तों आपके आ जाता है यहाँ पे अविकार नगर टोंक में, राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान में कहाँ अकबर का किला स्थित है। अकबर का किला इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, अजमेर में स्थित है। बूंदी रियासत में बरहड़ किसान आंदोलन के नेता कौन थे। बरहड़ किसान आंदोलन जो उसके नेता माने जाते हैं पंडित नेन्यूराम शर्मा का नाम यहाँ से लिया जाता है। उसके बाद बात करते हैं, अगला हमारा प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से, वाटर होल गणना 2022 के अनुसार झालाना एवं आमागढ़ तेंदुआ रिजर्व में तेंदुए की आबादी जो है दोस्तों आपके सामने रहेगी कितनी, 43% उनकी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है कि बाखड़ा नागल, ये बाखला नहीं, बाखड़ा नागल परियोजना में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है। बाखड़ा नागल जो परियोजना उसमें राजस्थान की हिस्सेदारी जो है 15.2% है। अगला प्रश्न आपके बीच में, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन साहिबराम किस चित्रकला शैली से संबंधित है, तो दोस्तों आपके जयपुर शैली से संबंध रखते हैं। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं पूछा है आपसे, तो यहाँ देखिएगा तांबा खेतड़ी से, ठीक बात है। इसके अलावा दोस्तों आपके लोहे ऐसक मोरिजा बानोला क्षेत्र, ठीक बात है। सीसा जस्ता जावर, ठीक है। टंगस्टन की जो खान है वो डेगाना में है, पलाना तो बीकानेर में पड़ता है, तो यहाँ नहीं है। डेगाना नागौर की बात कर ली जाएगी। उसके बाद बात करते हैं हर्षद माता मंदिर कहाँ स्थित है, तो हर्षद माता मंदिर राजस्थान के आभानेरी में स्थित है। आभानेरी दौसा की बात यहाँ से कर ली थी, आभानेरी की चांद बावड़ी दौसा में। उसके बाद 28 मई 2022 को देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन संकर विद्युत उत्पादन संयंत्र जो है वो शुरू किया गया था, तो दोस्तों आपके आ जाता है सी, करेक्ट आंसर जैसलमेर के अंदर आ जाता है। सरिता मोर का संबंध किससे है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये खेल से अपने आप में करंट से संबंधित प्रश्न है, तो दोस्तों इसके अंदर आपका सी नहीं है सर, कुश्ती से है, बिल्कुल ठीक है, कुश्ती से है। उसके बाद देखिएगा गुरु गोवालकर जन भागीदारी योजना का नाम बदल दिया गया था और इसका जो नाम है दोस्तों आपके महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना रखा जाता है। उसके बाद मेवाड़ के किस महाराणा ने पिछोला झील में जग निवास नामक महल बनवाए थे, तो जग निवास नामक महल महाराणा जगत सिंह द्वितीय का नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न, बजाज सागर बांध किस नदी पर है, यानी माही बजाज सागर बांध जो है वो माही नदी पर है, करेक्ट आंसर है।
उसके बाद बात करते हैं बागड़ की मीरा। बागड़ की मीरा किसे कहा जाएगा? तो बागड़ की मीरा मीरा गौरी बाई को कहा जाएगा बागड़ की मीरा। एक गौरी बाई है, एक गौरी देवी है, ध्यान देना इन दोनों पर। राजस्थान में निम्नलिखित में से किन स्थानों को विंड एनर्जी फोरम प्रोजेक्ट के अंतर्गत पवन ऊर्जा के मार्गदर्शन संसंग हेतु चुना गया? तो इसके अंदर आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका जैसलमेर, देवगढ़ और फलोदी का नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगले हमारे प्रश्न पर हम बात करें कि निम्नलिखित स्थानों में से किसे ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो ताम्रवती नगरी जो है दोस्तों आहड़ को जाना जाएगा। उसके बाद वह वृक्ष जिससे कत्था तैयार किया जाता है यानी कत्था निकाला जाता है, तो दोस्तों आपके आ जाता है करेक्ट आंसर 24 नंबर का खेर आ जाएगा। बिज्जी किस साहित्यकार के उपनाम से जाना जाता है? बिज्जी के नाम से जाने जाते हैं कन्हैयालाल सिंह। विजयदान देथा का नाम लिया जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाता है। अगला प्रश्न आपके बीच में आ जाता है कुछ इस तरीके से। माही नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी, माही नदी के बाएं जो किनारा है उस पर जो सहायक नदी है वो आपकी चाप आ जाती है। कौन सी है? चाप। उसके बाद बात करते हैं पलाण, मोहरा, गोरबंद और परचणी राजस्थान के किस पशु के श्रृंगार के आभूषण हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऊंट हो जाएगा। अच्छे से पहचान लिया आपने। आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ का प्रचलित है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, रट लेना इस प्रश्न को, याद रखिएगा। बीकानेर का है। आलमशाही मुगलिया जो सिक्का है वो आपके बीकानेर रियासत का प्रसिद्ध हुआ करता था। मध्यकालीन पट्टा रेख से आप क्या समझते हैं? मध्यकालीन पट्टा रेख से पट्टा में लिखा हुआ निर्धारित कर जो है वो होता था। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा करेक्ट आंसर 5,920 किलोमीटर रहेगी। कितनी? 5,920 किलोमीटर, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1,070 किलोमीटर है और अंतर्राज्यीय जो सीमा बच जाती है 4,850 किलोमीटर बचती है। उसके बाद बात करते हैं राजस्थान के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सा स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र की आधारशिला मुख्यमंत्री द्वारा रखी जाती है। तो दोस्तों ये आपके रखी जाती है खमनोर राजसमंद के अंदर, खड़मोर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बनास नदी त्रिवेणी संगम का निर्माण कहाँ हुआ है? बनास नदी के जो त्रिवेणी संगम बनता है दोस्तों आपके बेड़च और मैनाल नदियों के यहाँ पर बनता है, यानी बनास, बेड़च और मैनाल। उसके बाद धन्ना भगत के गुरु माने जाते हैं, तो दोस्तों कौन माने जाते हैं? सी करेक्ट आंसर हो जाता है, रामानंद माने जाएंगे। उसके बाद बात करें अगले हमारे प्रश्न पर। राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय जिसने 8 जनवरी 2022 को अपना 75वां स्थापना दिवस बनाया था, तो दोस्तों इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो जोधपुर विश्वविद्यालय हो जाता है। उसके बाद भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गोविंद गिरी का नाम लिया जाएगा यहाँ पर। इसके बाद जो है हम अगले वीडियो के अंदर जो अगले हमारे प्रश्न बचते हैं उन पर भी डिस्कस कर लेंगे। ओके विद्यार्थियों, थैंक यू।